नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष रतराज। चलिए अब शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन का इजाद करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के रोहतक से बेहद सुकून देने वाली खबर आई है। जी हां, रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का 3 लोगों पर ट्रायल हुआ है और 14 दिन के बाद फिर से वैक्सीन की डोज इनको दी जाएगी। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से दी गई। कोरोना महामारी ने जहां विश्व में कोहराम मचाया हुआ है, वहीं भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 लाख पार कर गई है और मरने वालों की 25,000। कोरोना को लेकर सभी देश वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं और भारत में भी इसकी पहल की गई है। रोहतक पीजीआई से एक अच्छी खबर आई है, जहां डॉक्टरों ने आज पहली बार ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है और इस वैक्सीन पर 3 लोगों पर ट्रायल किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस वैक्सीन को आने में करीब 6 से 7 महीने लग जाएंगे और इसके अच्छे परिणाम होंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से मैं। तो वहीं रेवाड़ी में कोरोना के 106 मामले सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 405 हो चुकी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान जहां रेवाड़ी जिला ग्रीन जोन में आता था, एक भी केस नहीं था, अब यहां पर 1000 का आंकड़ा पार कर गया है और ऐसे में प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 106 नए मामले आए हैं और इसी के साथ कुल संख्या हो गई है 1004। लेकिन राहत की बात यह है कि 591 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक जो लोग ठीक हुए हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण से हुए हैं, क्योंकि दवाओं का उपचार, अच्छा स्वास्थ्य का उपचार हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं मिल रहा, इसीलिए लोग घरों में ही आइसोलेट होना चाहते हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि जो होम आइसोलेट किए गए हैं वो उनके परिजन बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। कंटेनमेंट जोन तो उसे घोषित कर दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन वहां पर कुछ व्यवस्थाएं नज़र नहीं आती। ना तो कोई पुलिस कर्मचारी नज़र आता है, ना ही किसी प्रकार की बैरिकेटिंग्स नज़र आती है। खुद कोरोना संक्रमित बाजारों में सब्जी खरीदते हुए देखे गए हैं। ऐसे में रेवाड़ी की सूरत आने वाले समय में क्या होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडियन। तो गुरुग्राम के सोना में 28 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगेगा और सोना की सभी दुकानें और रास्ते पूरी तरह से इस दौरान सील रहेंगे। सोहना में 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल सोहना में लगातार मामले बढ़ रहे थे और लगातार होते इजाफे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि सोहना इलाके में अब 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि जिस तरह के मामले बढ़ रहे थे उन पर किस तरह से नकेल कसी जाए, और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने एक योजनाबद्ध तरीके से पहले ये सर्वे कराया गया। बाकायदा जो टेस्ट मात्रा थी उसको बढ़ाया गया, लगातार लोगों के टेस्ट किए गए और उसके बाद जब यहाँ से लगातार जो मामलों बढ़ रहे थे, उन मामलों में इजाफे हो रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए अब 28 जुलाई तक सोहना में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो झज्जर में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं और 31 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। जिला झज्जर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को आज फिर जिले भर में कोरोना के 25 मामले नए सामने आए हैं। अभी तक कुल 582 मामले हो चुके हैं। सुखद बात यह है कि आज भी 31 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं और अब तक 430 लोग कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। फिलहाल 147 लोग एक्टिव हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अभी तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और फिलहाल बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बरसाती मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी अन्य मच्छर जनित बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आम आदमी को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। तो वहीं करनाल से कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। करनाल में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 20 केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सीएमओ अश्विनी आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक केस रात को आया था, वहीं 19 केस आज दूसरी लिस्ट में
पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और उन मरीजों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वहीं आपको बता दें, जो उनके परिजन हैं, जो संपर्क में आए हैं, उनके भी सैंपल लेकर के स्वास्थ्य विभाग उनका जो है रिपोर्ट तैयार करेगा। फिलहाल करनाल में 172 केस ऐसे हैं जो अब एक्टिव हैं, वहीं 400 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है, जो 25 केस रात को ठीक होकर अपने घर गए हैं। टोटल अभी तक 427 लोग ठीक हो चुके हैं। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। तो वहीं नूंह जिले में भी कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। नूंह में कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नूंह में मामले बढ़ रहे हैं। आज भी 27 कोरोना पॉजिटिव मामले नूंह में आए। वहीं अब एक्टिव जो मामले हैं 127 हो गए हैं। वहीं आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। लगातार बढ़ते हुए इन मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन मामलों पर नकेल कैसे कसी जाए। जबकि नूंह में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से जिस तरह से मामले लगातार बढ़े हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है। नूंह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। तो वहीं भिवानी में शिव भक्तों के लिए महापंचायत ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है और हरिद्वार से टैंकर से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया गया है। कोरोना महामारी पर भारी है लोगों की आस्था और इसी का ये परिचायक है कि भिवानी महापंचायत के द्वारा भिवानी में हजारों लीटर गंगा जल मंगवाया गया है। 1008 लोगों के लिए गंगा जल मंगवाया गया, जो कि चिनार फैब्रिक्स के तत्वावधान में श्री राम कुंड सत्संग धाम के सौजन्य से इसको हरिद्वार से मंगवाया गया। इस तरह से ये टैंकर जो है हजारों लीटर गंगा जल लेकर आए हैं हरिद्वार से और उसके बाद इनको विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है। महेंद्रगढ़ के बाघोत धाम पर भेजा जा चुका, एक बड़ा धाम है जहां पर लाखों श्रद्धालु कांवड़ चढ़ाते हैं। इसके अलावा भिवानी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, हजारों की तादाद में यहाँ पर मंदिर हैं और यहाँ पर जिस तरह से मंदिरों में लोगों की आस्था उमड़ती है, लोगों का श्रद्धा भाव यहाँ पर देखा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए कोरोना के संक्रमण से भी लोग बचे रहें, इसके मद्देनजर हालांकि बताना चाहूँगा, कांवड़ लाने पर रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था। न केवल जिला प्रशासन द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, बल्कि यूपी सरकार के द्वारा भी किसी भी तरह से ऐसे श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में भिवानी महापंचायत के द्वारा ये पहल की गई है, जिसको काफ़ी सराहा भी जा रहा है और सराहनीय इस मायने में है क्योंकि ये जो जल लाया गया है गंगा जल, इससे जलाभिषेक तमाम श्रद्धालु करेंगे। विभिन्न मंदिरों में गंगा जल रखवाया जाएगा। इसके अलावा एक मोबाइल टैंकर ये भी चलेगा, जहाँ पर लोग चाहेंगे तो घर घर उनको गंगा जल मिलेगा, उसके बाद वो जलाभिषेक कर पाएंगे। और ठीक इस तरह से आप देख पाएंगे तस्वीरों में, पूरी तरह से भिवानी को जो है शिवमय बनाने के लिए ये कवायद है, ताकि लोगों की आस्था भी बरकरार रहे, लोगों की श्रद्धा भी बनी रहे और महाशिवरात्रि पर वे जलाभिषेक भी कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पलवल जिले के होटल में कोरोना वायरस के चलते विधायक जगदीश नायर ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। देश भर में लॉकडाउन के चलते लगातार जिला प्रशासन व मंत्रीगणों की तरफ से अधिकारियों को बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें पलवल जिले की, तो पलवल जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं होडल से विधायक जगदीश नायर और पूर्व मंत्री। उनसे जान लेते हैं कि होडल में कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नायर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद शर्मा जी। विधायक जी, अगर हम बात करें पलवल के कोरोना काल की, तो उसमें क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या क्या आपने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं? पलवल का प्रशासन बहुत ही सीरियस है कोरोना के लेकर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, प्रशासन बखूबी उन आदेशों की पालना कर रहा है। आदरणीय हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और सीएमओ साहब ने जो हिदायत बरतने के लिए दिन रोज उनके अखबारों में बयान भी आते हैं, मीटिंगें भी होती हैं, हम भी मीटिंगों में बैठते हैं।
आज जन जन को कोरोना से बचाने के लिए एक प्रयास, एक अभियान चला हुआ है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मच्छरदानियां बांटी है। मच्छरदानियां बांटकर हमने लोगों को बचाने के लिए, ताकि लोग जो ना जहरीले मच्छरों से बचें। जहरीले मच्छर काट खाएंगे तो बुखार ना बन जाए, और बुखार बनने से लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से लिप्त ना होना पड़े। कहना है कि एक ऐसा समय भी आएगा, कोरोना हारेगा और हरियाणा जीतेगा, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए भी उन्होंने जनता से अपील की है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। तो वहीं सिरसा के रहने वाली आहना वर्मा ने सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में 99.17% अंक प्राप्त किए हैं और आहना संस्कृत स्कूल चाणक्यपुरी नई दिल्ली की छात्रा हैं। आहना वर्मा और उनका परिवार हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखता है। उनके पिता डॉक्टर प्रेम वर्मा इस समय दिल्ली में ही जीएसटी और कस्टम के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। आहना वर्मा ने 6 वर्षों में से 3 विषयों में 100 अंक प्राप्त किए हैं और 2 विषयों में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। आहना अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने स्कूल के अध्यापक और स्कूल के प्राचार्य को देती है। Hi, my name is Ahana Verma and I'm currently a student of Sanskriti School studying in 11th grade. Recently, I received my board marks for 10th grade and I secured an aggregate percentage of 99.17%, including my additional subject. This was obviously an extremely great achievement and something I never dreamed of. And it feels really great to have your hard work finally pay off, and it's really satisfying. As for the credit for my performance, I would like to thank my teachers who have always been extremely supportive and helped me clear each and every doubt I have, and have been extremely patient with not just me but each and every student they had. I'd also like to thank my parents who have always been extremely supportive. तो फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने बदमाशों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब दूसरे जिलों में अपराध करके आने वाले अपराधियों के लिए फरीदाबाद में कतई शरण नहीं मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस ने 300 छोटे अपराधियों और 42 हिस्ट्री शूटर समेत अंतरराज्यीय अपराधियों की एक सूची तैयार की है और पुलिस उन पर कड़ी नजर बनाए। नियुक्त पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने अपना पदभार संभालने के बाद आज पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जो 300 अपराधी हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है। साथ ही जो 42 बड़े अपराधी हैं उनकी भी जन्म कुंडली तैयार कर दी गई है। यदि कोई भी अपराधी किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसको पछताना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों को पानी पिला देंगे। जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया कि सभी लोग एक समान यहाँ पर रहेंगे और अपराधियों का कोई भी खौफ अब यहाँ पर नहीं रहेगा। उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने 24 ऐसे पुलिस अधिकारी लगाए हैं जो 24 घंटे अपराधियों पर नज़र रखेंगे। साथ ही जो डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो रात में और दिन में 2 घंटे गश्त करेंगे, ताकि जनता को लगे कि जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का पुलिस का दावा है वो वाकई सार्थक सिद्ध हो रहा है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो कभी कभी इंसान को मौत जिंदगी से अच्छी लगने लगती है और वो परेशानियों से बचने के लिए हमेशा सो जाना चुन लेता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है वो सवाल जो शायद हमें झकझोर कर रख दे। और यही हुआ है सोनीपत में, जहां पर एक शोधे की छिछोरे गर्दी ने एक परिवार से उसकी बेटी को छीन लिया। सोनीपत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2275 पर पहुंच गया। सोनीपत में अभी तक 24 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। अब सोनीपत में जो कोरोना टेस्टिंग स्पीड है वो बढ़ा दी गई है। हर रोज़ 1500 के आसपास जो कोरोना टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं, ताकि कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि कैथल पुलिस को भी एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 इनामी चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
कैथल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी कैथल में हासिल हुई है। कैथल पुलिस ने 2 इनामी बदमाश जिनके ऊपर 5-5 हज़ार का इनाम था उनको काबू कर लिया गया है। कैथल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 इनामी बदमाश कैथल में एंट्री कर चुके हैं और कैथल पुलिस ने उसके ऊपर सख्ताई की और उनकी नाके लगाए गए, जहां दोनों आरोपियों को काबू किया गया। ये आरोपी 20 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस इसके पीछे, इन दोनों के पीछे लगी हुई थी और इन आरोपियों का काम ये था कि ये आरोपी यूपी से हथियार लेकर आते थे और कैथल के अंदर गाँव में जाकर पशु खरीदने का काम ये करते थे और पशु खरीद कर अवैध हथियार गांव वालों को बेचते थे। तो इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और साथ में इनका रिमांड भी लिया जाएगा। रिमांड लेने के बाद पुष्टि होगी कि इनके साथ कौन कौन और साथी है, कौन कौन इनके साथ मिले और क्या क्या इन्होंने कारनामे किए हैं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो अब खबर पंचकुला से है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को ही गोली मार ली। पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के गांव भैंसा डिब्बा में एक फौजी ने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उसका कहना है कि कोई व्यक्ति उसको बार बार धमकियां दे रहा था कि मैं तेरी जान ले लूंगा। इसको लेकर कहीं तैश में आया और इसने खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर पर गोली मारी है, जिसको अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में लाया गया, जहां पर कि उसकी तबीयत को देखते हुए, नासाज तबीयत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। यह फौजी हिमाचल का रहने वाला है, फौज से रिटायर्ड है और इसने किसी सिविलियन जो व्यक्ति है उस पर आरोप लगाया है कि वह इसे तंग करता था और बार बार धमकियां देता था, इसलिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इसने खुद को गोली मार दी। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं चरखी दादरी पुलिस ने देह व्यापार के मामले में होटल संचालिका और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दादरी पुलिस ने देह व्यापार का अड्डा चलाने वाली होटल संचालिका को आखिर दबोच ही लिया, साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि चरखी दादरी के रावलदी बाईपास पर रिद्धि सिद्धि नामक होटल में देह व्यापार का धंधा लगातार चल रहा है। हालांकि शिकायतें पहले भी मिल रही थी, लेकिन पुलिस टीम को सफलता नहीं मिली थी। 2 जुलाई को जब रेड की गई तो 3 युवकों व 2 युवतियों को होटल में रेड के दौरान आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया था। होटल संचालिका फरार थी। पुलिस टीम उसके लगातार छानबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी और अब पुलिस टीम के द्वारा उस महिला को, उस होटल संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम के द्वारा जिस तरह से रेड की गई थी और पूछताछ की गई, उसके बाद पता चला है कि 1.5 साल पहले ही उस महिला के द्वारा ये होटल किराए पर लिया गया था और वहाँ पर जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई और पुलिस के द्वारा जो बात बताई गई है कि वहाँ पर लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि देह व्यापार का अड्डा वो होटल बन चुका है। ऐसे में पुलिस टीम की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 3 युवकों व 2 युवतियों को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब होटल संचालिका को गिरफ्तार किया गया, वह ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं यमुनानगर के मंदार गांव में समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। 30 जून को समाज सेवी गुरविंदर सिंह की हत्या हो गई थी। हत्या भी उसके घर के बाहर अटल सेवा केंद्र पर वो कोई काम करवा रहा था हुई थी। 3 हथियारबंद जो बदमाश आए और उन्होंने एक के बाद एक गोली मारी, उसको मौके पर ही चित कर दिया था। पुलिस के लिए भी एक सिरदर्दी बन गई थी, क्योंकि किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं आ रहा था। जैसे ही पुलिस ने इसको खंगालना शुरू किया तो पता चला कि जो गांव का ही सरपंच है, जो मौजूदा सरपंच है, वही इसका हत्यारा निकला है और जो उसका भाई है जो फौज में काम करता है, इन्होंने मिलकर एक प्लानिंग कराई। जो फौजी है उसको गुरविंदर सिंह ने एक आरटीआई लगाई थी, क्योंकि इसलिए अवैध जो सर्टिफिकेट है, झूठे सर्टिफिकेटों पर ये फौज में भर्ती हुआ है और इसके अलावा जो सरपंच है वो नाजायज़ कार्य कराते, इसकी उसने आरटी लगाई थी, जिसको लेकर गांव का सरपंच और जो उसका भाई था वो खुंदक खाने लगे और ये 45 दिन की छुट्टी जो था फौज से लेकर आया और इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग करी तो उसको घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने भी ये जो ब्लाइंड मर्डर था इसको जो गुत्थी सुलझा के एक अच्छी कामयाबी हासिल की है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के ज्ञानचंद गुप्ता के साथ खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए, साथ ही साथ कोरोना को लेकर के भी वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनवाते हैं। समस्त देश और हरियाणा प्रदेश अनलॉक 2.0 के हालातों के साथ अब घुलता मिलता नजर आ रहा है, लेकिन तमाम चीजों को जानते हुए भी कुछ लोग अभी भी दरकिनार उन तमाम नियमों को करते नजर आ रहे हैं जो कि उनको उनके परिवार को और समाज को जान को जोखिम में डालने वाला है। इसी को लेकर अगर बात करें तो पंचकुला में जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंचकुला का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं पंचकुला को, सर क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं? कल एक बैठक आपके द्वारा अधिकारियों के साथ की गई थी, पंचकुला का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था, अब एक बार फिर से बढ़ गया है, क्या कदम आपने वहां पर अधिकारियों को उठाने का? देखिए विपिन जी, ये बहुत हमारे लिए पंचकुला के लिए एक चिंता का विषय है। जो पिछले लगभग 3 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा जो केसेस हैं कोरोना के वो वहाँ पर नोटिस में आए हैं। तो मैंने कल ही जो हमारे जिला के अधिकारी हैं सभी उनसे एक बैठक करके इस बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पर जो देखने को मिला है कि सीआरपीएफ के जवान और कुछ पॉकेट्स के अंदर जैसे लगातार वहाँ से मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि रोकने के लिए इस कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी तरीके से हम कदम उठाएं। आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि विधानसभा का सेशन आपको मानसून सत्र कराना है। ऐसे में संशय कई चीजों को लेकर बना हुआ है कि क्या ऑनलाइन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह कराएंगे या फिर किस तरह से रहेगा? इस संशय को किस तरह से खत्म करना चाहेंगे सर? क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि विधानसभा कुछ दिन पहले हम भी आए थे तो आपने कहा था पूरी तरह से तैयार हैं, तो क्या ऑनलाइन सत्र की भी कोई तैयारी हो रही है? देखिए अभी ऑनलाइन की ना कोई ऐसी मांग भी आई है ना कोई ऐसी ज़रूरत है। हमारे पास पर्याप्त इतना स्थान है कि हम फिजिकल जो है वो सेशन को होल्ड कर सकते हैं। और उसके लिए हमने जो व्यवस्था देखी है कि जो हमारे विधायक हैं इस टाइम 89 हैं, उनको हम विधानसभा परिसर के अंदर ही सही स्थान पर बिठा करके अपना सेशन कर सकते हैं। जिस तरह से तमाम प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पंचकुला भी उससे जो है अछूता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क जो है जो लोग नहीं पहन रहे उनके खिलाफ जिस तरह से कानून बनाया गया था कि फाइन जो है इम्पोज किया जाए, उसको लागू करने का काम किया जाए, साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने का भी काम किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा का मानसून सत्र भी बुलाया जाना है। सरकार उसकी तारीखों का ऐलान कैबिनेट के बाद करेगी, लेकिन विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। अगर प्रत्यक्ष तौर पर विधायकों को बुलाकर भी सत्र करना पड़ा तो उसके लिए भी विधानसभा तैयार है। और वहीं अगर ऑनलाइन व्यवस्था, अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो ऑनलाइन व्यवस्था के लिए भी विचार करने की बात जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और चलिए इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।